हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है, लेकिन राजधानी रायपुर में पर्यावरण बचाने को लेकर किसी तरह की कोई जागरूकता नजर नहीं आती। राजधानी के चौक चौराहों और सड़कों पर लगे पेड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग पर्यावरण को लेकर कितने सतर्क और सजग है। दरअसल पर्यावरण को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चौक चौराहों पर पीपल और वट वृक्ष सैकड़ों साल पुराने हैं, जहां पर लोग गर्मी के दिनों में इन्हीं पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं। लेकिन शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की दिशा में इन पेड़ों पर पेंटिंग और रंग रोगन करने के साथ ही हाई वोल्टेज की हैलोजन लाइट लगा दी गई है, जो कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा और ये इन पेड़ों को खराब भी कर रहे हैं। ये झाड़ लगभग 400-450 साल पुराना है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग बताते थे कि हमने अपने ज़माने से इसको देखते हुए 400-450 साल पुरानी झाड़ है। ये झाड़ निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करती है। झाड़ आने जाने वालों के लिए छाया नसीब कराती है और हर कोई आने जाने वाले यहाँ रुक के 2 मिनट विश्राम करने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। आज की तारीख में झाड़ पे जो रंग रोगन किया गया है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और ना कि सिर्फ रंग रोगन, उसके अलावा उस झाड़ के ऊपर लगभग 8-10 हैलोजन लगाए गए हैं, जिससे इसमें रहने वाले पक्षियों के घोंसले सारे के सारे घोंसले जल गए। अब आज की तारीख में पेड़ की पत्तियों का जो नुकसान हो रहा है, जो सूखते जा रहे हैं, जो जर्जर होकर गिरते जा रहे हैं, वो सीधा पर्यावरण के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने के चांस है। वहीं पर्यावरण को लेकर वन्य एवं प्रकृति प्रेमी नितिन सिंघवी का कहना है कि पर्यावरण को लेकर छत्तीसगढ़ में कोई भी अधिकारी या विभाग गंभीर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के लिए पर्यावरण दिवस के दिन प्रकृति से प्रेम के नारे लगाने के साथ ही ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण का मतलब ये निकल जाता है कि एक पेड़ लगाना ही हमारा उद्देश्य हो जाता है, पर मात्र एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता। एक पेड़ 40 साल की उम्र का जब होता है तो वो 4 टन CO2 एब्जॉर्ब कर पाता है। हमको फिर ऐसे करोड़ों अरबों पेड़ चाहिए रहेंगे। हमारे को पर्यावरण आज बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे को समस्या है वो है हमारे यहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस। इसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। वो अब क्लाइमेट चेंज नहीं होके क्लाइमेट की क्राइसिस हो गई है। इसके लिए हमें तत्काल समस्त चीज़ों को फिर से ध्यान हटा करके फॉसिल फ्यूल अर्थात डीजल, पेट्रोल और बिजली के लिए उपयोग होने वाला कोयला, इसका उपयोग तत्काल बंद करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल जमीन के अंदर ही रहे और इसका सॉल्यूशन है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। मैं 2 साल से केंद्रीय सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि पूरे बजट का 10% पैसा पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाए। अगर ये आज 10% हम पर्यावरण के लिए नहीं देंगे तो 2030 तक के हमको हमारी GDP का 10% लोगों के स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना पड़ेगा। आपको मैं ये आंकड़ा बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 2018 की लैंसेट की रिपोर्ट है। हमारे यहाँ पर जो लेबर कैपेसिटी लॉस हुआ, लोगों की जो पोल्यूशन के कारण से ग्लोबल हीटिंग हुई है, जो टेम्परेचर बढ़ा है, उससे लेबर कैपेसिटी लॉस हुआ है। ये हमारी छत्तीसगढ़ के GDP का लगभग 1% लॉस हुआ है हमारा। दूसरा, गौरतलब है कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व पर्यावरण दिवस शासकीय आयोजन का एक हिस्सा बनकर रह गया। लोग प्रकृति और पर्यावरण को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में प्रकृति और पर्यावरण का असंतुलन देखने को मिलेगा।